टू बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, नवोदय विद्यालय समिति के रिवाइज रिक्रूटमेंट रूल्स आप लोगों ने देख ही लिए होंगे और साथियों उसमें जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वगैरह है उस पर हम डिटेल एक वीडियो बना चुके हैं। वो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो इस नोटिफिकेशन में हम क्वालिफिकेशन के ऊपर बात नहीं करेंगे, इसमें हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आपने ये नोटिफिकेशन पढ़ा है तो ये जो हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत ही एक बेनिफिशियल बात इस रिक्रूटमेंट रूल्स में बोली गई है, जो कि शायद ही आप लोगों ने देखी होगी या इग्नोर किया होगा। तो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, अगर इस वीडियो को देख रही हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप लोगों के लिए ये वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस रिक्रूटमेंट रूल्स में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए लिखी गई हैं। तो अगर मैं इस रिक्रूटमेंट रूल्स को खोलता हूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ आगे जो है चीज़ें दी गई हैं, मतलब प्रीफेस के रूप में कि इस रिक्रूटमेंट रूल्स में क्या क्या चीज़ें होनी हैं, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो एक तो जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो गलत बताया जा रहा था कैंडिडेट्स की तरफ से। तो मैंने मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स की तरफ से मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि जो अपर एज लिमिट है महिलाओं के लिए वो 10 साल ही है। बहुत सारे यूट्यूबर्स के द्वारा मिथ फैलाया गया था कि वो 10 साल वाला क्राइटेरिया हट गया है, 5 साल हो गए। ये सब चीज़ें नहीं है। यहाँ पर क्लियरली देखिए मेंशन किया गया है कि महिलाओं के लिए जो है एज रिलैक्सेशन है टीजीटी पीजीटी सभी पदों पर 10 साल का है, टीचिंग पोस्ट में, तो नॉन टीचिंग पोस्ट में नहीं। अब देखिए इस वीडियो में जो हम इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं वो है आपकी महिलाओं की सीट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये पैरा पढ़ के बताता हूँ आपको, और फिर उसके बाद इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे क्या चीज़ें इसमें होने वाली है। देखिए, द स्कीम ऑफ नवोदय विद्यालय प्रोवाइड फॉर एडमिशन ऑफ गर्ल्स टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच विद्यालय in order to effectively manage the residential custodian requirements of girl students. The commissioner of NVS may decide during each selection to enlarge the zone of consideration by up to 50% for female candidates in order to facilitate recruitment of more female candidates for direct recruitment in respect of all teaching posts in the Vidyalayas. However, there is no specific provision for reservation for रिक्रूटमेंट ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट एज रिलैक्सेशन एज पर द रूल्स। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि एनवीएस के अगर कमिश्नर चाहें तो सभी टीचिंग पोस्ट पर फीमेल कैंडिडेट्स का जो दावा है वो 50% तक कर सकते हैं। अब ये कैसे वर्क करेगा? क्या आप जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 50% रिजर्वेशन मिलेगा वैकेंसीज में? नहीं, ये इस तरीके से नहीं वर्क करता है। मैं आपको समझा देता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। सपोज 10 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकली, ठीक है ना, 10 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकली। अब उसमें क्या हो रहा है, 10 पोस्ट पर अगर रिक्रूटमेंट आई है तो उसका जब फाइनल सिलेक्शन होगा, मान लीजिए उसमें 6 महिला कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, 4 पुरुष कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, तो ठीक है, उसमें मतलब जो रेशियो है इनका सही हो गया है, मतलब 60% महिला है और 40% पुरुष हैं। बट अगर सपोज जो यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया, मान लीजिए 6 पुरुष सेलेक्ट हुए हैं और 5 महिलाएं सेलेक्ट हो रही हैं मेरिट के ऑर्डर में। अगर शुरू से ऊपर से हम 10 लोग चुनते हैं तो मेरिट के ऑर्डर में 6 पुरुष सेलेक्ट हो रहे हैं और 4 महिला कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो छठा पुरुष कैंडिडेट है, जो छठा पुरुष कैंडिडेट है उसको ड्रॉप करके उसकी जगह पे जो मेरिट में इमीडिएट नेक्स्ट महिला होंगी उसको पिक किया जाएगा उस सिलेक्शन पैनल में, और इस तरीके से 5 महिला और 5 पुरुष का जो रेशियो है वो बना कर रखा जाएगा। तो इस प्रकार से ये कोशिश की जाती है नवोदय में कि महिला टीचर्स जो हैं वो कम से कम 50% जो है उसका रेशियो बना रहे। और ये पहले भी हमने देखा है कि ये होता हुआ आया है। अभी जो एनवीएस के पीछे रिक्रूटमेंट हुई थी 2022 वाली, उसमें जो वेटिंग वाला पैनल था, मैंने उसमें काफ़ी जगह मैंने देखा कि मेरिट में अगर जैसे मान लीजिए टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में पुरुष ज़्यादा हो जा रहे हैं तो मेरिट में किसी पुरुष को छोड़ के उसके आगे जो नेक्स्ट इमीडिएट महिला कैंडिडेट्स हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स भेजे गए पुरुष की जगह पर। बट मेरिट में नेक्स्ट जो इमीडिएट कैंडिडेट था वो पुरुष था, बट उसकी जगह पे उनको लगा कि हाँ हमें महिलाओं की ज़रूरत है, महिलाओं का जो रेशियो है वो कम हो रहा है इस रिक्रूटमेंट में, तो उनमें जो नेक्स्ट पुरुष कैंडिडेट की जगह महिला कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट लेटर्स भेजा गया वेटिंग के दौरान। तो यहाँ पे
एनवीएस कमिश्नर के पास ये अधिकार है कि वो ज़ोन ऑफ कंसिडरेशन जो है महिलाओं के लिए 50% तक कर सकते हैं। तो अगर वो चाहें तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी रिक्रूटमेंट में किसी पोस्ट के लिए अगर 7 पुरुष 3 महिलाएं सेलेक्ट हो रही हैं, तो वो चाहें तो 2 पुरुष कैंडिडेट को ड्रॉप करके मेरिट में जो छठा और सातवां कैंडिडेट है उसे ड्रॉप करके उसकी जगह इमीडिएट जो 2 अगली महिलाएं कैंडिडेट्स हैं उस जो पैनल है उसमें उनको सेलेक्ट करके उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स जो हैं भेजे जा सकते हैं। तो एक महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज वाली कंडीशन है यहाँ पे। तो देखिए कंपटीशन इससे कम नहीं हो जाता है, कुछ भी कंपटीशन कम नहीं होता, बट ये आपको एडवांटेज किस केस में दे सकता है कि अगर फाइनल मेरिट में ज़्यादा पुरुष कैंडिडेट्स सेलेक्ट हो रहे हैं महिलाओं की अपेक्षा, तो उस केस में ये महिलाओं को ये रूल जो है वो एनवीएस में बेनिफिट देता है। और अब तो ये प्रॉपरली लिख दिया गया है, तो यहाँ पर इसका बेनिफिट महिलाओं को अगली रिक्रूटमेंट में मिलेगा। तो अगर मान लीजिए कहीं पे 100 पोस्ट है, तो 100 पोस्ट में अगर मान लीजिए 65 पुरुष सेलेक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे पूरे चांसेस हैं कि 10 या 15 पुरुषों को ड्रॉप करके उसकी जगह पे अगली 10 या 15 महिलाओं को ले लिया जाए, जिससे कि 50-50 का जो ये रेशियो है वो बना रहे। और जैसे कि नवोदय विद्यालय में बहुत बताया गया कि 1/3 जो है लड़कियां होती हैं, गर्ल स्टूडेंट होती हैं, तो उनको प्रॉपर जो मतलब कस्टोडियन फैसिलिटी अवेलेबल कराने के लिए महिलाएं का होना ज़रूरी है, जिस वजह से ये कोशिश की जाती है कि महिला कैंडिडेट्स जो हैं वो जो उचित रेशियो में टीचिंग पैनल में अवेलेबल हो। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर देखिए जो फाइनल सेलेक्टेड पैनल हैं अगर उसमें महिलाएं ही ज़्यादा सेलेक्ट हो रही हैं, तो उस केस में तो देखिए आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा उस चीज़ का। सीधी सी बात, ऐसा कुछ नहीं है कि 50% रिजर्वेशन है कि आपकी 50% सीटें भरने के बाद आप पुरुषों की सीट भी ऑक्यूपाई कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, अगर पुरुष आप मतलब ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं, मान लीजिए 50% से ज़्यादा अगर पुरुष सेलेक्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है उसमें से कुछ सीटें पुरुषों की काट के महिलाओं को दे दी जाए अगर महिलाएं कम सेलेक्ट हो रही हैं। तो मोटा मोटी अगर महिलाएं ज़्यादा सेलेक्ट हो रही हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं है। अगर पुरुष ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं तो उस केस में पुरुषों की कुछ सीटें काट के आपको दी जाएंगी, ये डेफिनेट है। आज तक दी जाती रही है और अब भी दी जाएगी आगे भी। अब तो ये रिक्रूटमेंट रूल्स में लिख दिया गया है, तो एनवीएस कमिश्नर इसको करेंगे, सीधी सी बात है। तो महिलाओं को एक बहुत बड़ा बेनिफिट अगली रिक्रूटमेंट रूल्स में जो रिक्रूटमेंट आने वाली है एनवीएस में, उसमें मिलने वाला है। तो आप लोग अपनी बढ़िया करके तैयारी करते रहिए और इस प्रकार की खबरों के लिए बेसिक एजुकेटर पर जुड़े रहिए। देखिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड प्रूफ, ऑथेंटिक न्यूज़ अगर आपको कहीं पे मिलेगी तो बेसिक एजुकेटर पे मिलेगी, बिना किसी बस के मिलेगी, बिना किसी सनसनीखेज थंबनेल के साथ मिलेगी। तो आप लोग बने रहिए बेसिक एजुकेटर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स लाइक करें। देखिए अगर आप ज़्यादा लाइक करेंगे तो ये ज़्यादा सर्कुलेट होता है, तो सही जानकारी का फ़ायदा आप जैसे ज़्यादा एस्पिरेंट्स को होगा। नहीं तो फेक खबरें दुनिया में बहुत उड़ती है यूट्यूब, तो आप उससे थोड़ा सा बचिए। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके जो सवाल होंगे उसके जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।